मीन राशिफल जनवरी फरवरी मार्च 2023 त्रैमासिक राशिफल का कार्यक्रम है ये। जन्म राशि के आधार पर आपके जीवन पर जनवरी फरवरी मार्च 2023 में ग्रहों के बदलते हुए प्रभाव को आपको बताएंगे। 2023 वर्ष का एक प्रारंभिक क्वार्टरली समय है ये, और इस क्वार्टरली त्रैमासिक समय के अंदर आपके जीवन में किस तरह से बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल इन 3 महीनों में शनि के 7.5 का प्रारंभिक समय का आपको अनुभूति होगा, और इन 3 महीनों में आपके जीवन में किस तरह से 7.5 का प्रारंभिक समय आपके जीवन में क्या क्या रुकावट पैदा कर सकता है, कहां कहां पर आपको परेशानियों में डाल सकता है, या फिर कहां कहां पर आपको सफलता मिलनी है, पूरी विस्तार से आपको बताएंगे। मैं अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। हमारे इस चार्ट से आप समझें, मीन राशि के अंदर चंद्रमा गुरु की युति बना रहेगा इन 3 महीनों में। राहु द्वितीय भाव में, मंगल आपके पराक्रम में वक्री अवस्था में 13 जनवरी तक रहेंगे, और 13 जनवरी के बाद 13 मार्च तक वो वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके 10th भाव में, 8th भाव में केतु ग्रह, और लाभ स्थान पर शनि और शुक्र की युति बना रहेगा। 17 जनवरी को शनि का मकर राशि से कुंभ राशि गोचर, यानी कि लाभ स्थान से द्वादश भाव व्यय भाव में गोचर होने के कारण से जब चंद्रमा से 12वें घर में शनि का आगमन होता है तो इसे 7.5 का एक प्रारंभिक ढैया कहा जाता है, यानी कि 7.5 साल का जो समय होता है उसका एक प्रारंभिक 2.5 साल। जब 2.5 साल तक शनि ग्रह यानी कि 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक लगातार कुंभ राशि गोचर करेंगे, और प्रथम चरण मीन राशि वाले जातकों के जीवन में ढैया का एक अनुभव आपको प्राप्त होगा। इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को आप अपने जीवन में रियलाइज करेंगे। मीन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा गुरु का गज केसरी योग बना रहेगा इन 3 महीनों में। राहु और शनि ये दोनों ग्रह द्वादश और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, यानी कि चंद्रमा से 12वें में राहु है शनि, और चंद्रमा से द्वितीय में राहु। इन दोनों ग्रहों का, दोनों शुभ ग्रह चंद्रमा और गुरु का राहु और शनि के द्वारा एक तरह से कह सकते हैं कि सैंडविच बन जाना। 7.5 का स्टार्टअप समय और 2023 वर्ष का प्रारंभिक त्रैमासिक 3 महीने, इन 3 महीनों में अपने सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में बन रही हैं जो आपको थोड़ा सा सोचने के लिए बाध्य करेंगे। कुछ ऐसे लगातार निरंतर जो आप काम कर रहे थे उस काम में अलगाववादी परिस्थिति उत्पन्न करेंगे, और अचानक कह सकते हैं कि आप अपने अध्ययन कार्य में, अपने किसी लगातार जॉब में लगे हुए थे, अब अचानक कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाएगी जब आप वहां पर एक ब्रेकअप कर सकते हैं, या एक तरह से कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह में अपने स्थानांतरण को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु ध्यान ये रखना है कि कोई भी ऐसी निर्णय आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है जो आप अचानक कर रहे हैं। हालांकि कोई भी इस तरह की जब परिस्थिति आती है तो व्यक्ति कहता है जी 7.5 थी, क्या करें। तो यहां पर आपको अपने प्रबल इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति को, दृढ़ मनोबल को अपने जीवन में मजबूत बनाना होगा, और छोटी मोटी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं से अपने आप को आप एक तरह से फाइट करेंगे, योद्धा की तरह अपने आप को लड़ता हुआ आगे बढ़ाना है। गज केसरी राजयोग इस समय अवधि में बना रहेगा, और इस समय अवधि में मंगल ग्रह का भी एक बेहद शानदार संतुलन आपके जीवन में बनेगा। मंगल आपका भाग्य का स्वामी है। मंगल भाग्य में दृष्टि होने के कारण से और 10th भाव में दृष्टि होने के कारण से मंगल कुल दीपक योग बनाएगा इन 3 महीनों में। यानी कि इन 3 महीनों में कुछ ऐसा आपको करना है जो आपके जीवन का एक बड़ा माइलस्टोन सेट करने वाला हो, बड़े माइलस्टोन को आप अचीव कर पाएं और अपने जीवन की तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना पाएं।
कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से ये समय बेहद शानदार है। इस समय अवधि में बुध का दिग्बली होना, बुधादित्य योग दशम भाव में बनना, ये कहीं ना कहीं आपके व्यापारिक शानदार डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा प्रमाण पत्र। कंसल्टेंसी, कॉल सेंटर, टेक्नोलॉजी और एक तरह से टेक्नोलॉजी से संबंधित जो डिवाइसेस होती हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, ई कॉमर्स, व्यापार जैसे चीज़ों पर आपको अपार सफलता की प्राप्ति का एक बेहद शानदार ये समय है। इस समय में यदि आप किसी भी तरह के जो इंटरनेट से संबंधित सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, उनमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। नौकरी के अंदर आप बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, बीमा के क्षेत्र में काम करते हैं, सेल्स के दुनिया में आप काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको अपार सफलता की प्राप्ति की आप संभावना देख सकते हैं। 2023 वर्ष का प्रारंभिक त्रैमासिक है, 3 महीने हैं ये। यदि ये 3 महीने आप बहुत शानदार बिगिनिंग करते हैं तो फिर आप आने वाले पूरे 1 साल को मजबूत बना पा सकते हैं और पूरे 7.5 का एक शुरुआत जो आप करेंगे वो बेहद शुभ, मंगलकारी, एक सकारात्मक सोच को लेकर के आगे बढ़ा पाएंगे। ये 3 महीनों में आप अपने करियर के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना सकते हैं। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से ये बेहद शानदार है। प्रशासनिक स्तर पर कार्यरत हैं, जॉब कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में आप जॉब में जुड़े हुए हैं, तो ये एक शानदार प्रमोटेड समय आप इसे मान सकते हैं। इस समय में कुछ बड़े निर्णय, कुछ बड़ी योजनाएं एक्टिवेट करने का ये टाइम आपका रहेगा। इस समय अवधि में कारोबार व्यापार में भी आप एक बड़ी योजनाओं को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। शनि का 12 भाव में दृष्टि होने, गोचर होने से आप बड़ी बड़ी यात्राएं आप कर सकते हैं। इस समय अवधि में 7.5 का एक प्रारंभिक समय जो होता है वो थोड़े से आपके जीवन में आपके पेशेंस को टेस्ट करता है, यानी कि आपको कुछ ऐसे परीक्षाएं देनी पड़ती हैं जो परीक्षा में आपको पास होना आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि किसी एग्जाम में व्यक्ति फेल हो जाए, वो उसके लिए एक नकारात्मक परिणाम कह सकते हैं, लेकिन आपको नकारात्मक के बजाय इसे सकारात्मक बनाना होगा। कोई आपकी कठिन परीक्षा सामने दिख रही है, उस परीक्षा को आपको पास करना होगा। और कई बार जब आपके जीवन में कोई परीक्षा, जैसे बच्चे विद्यार्थी लोग जो अपने परीक्षा को देते हैं, तो परीक्षा से पहले वो अपनी तमाम तैयारी में लग जाते हैं। तो आपको भी एक सावधानी पूर्वक अपने समय का सदुपयोग करना होगा। कोई भी जो गलतियां आप कर रहे हैं तो उन गलतियों से अपने आप को बचाना होगा, बेहतर तरीके से अपने उस एग्जाम्स को क्रैक करना होगा। और आप अपने जीवन में किसी भी वजह को आप ये नहीं कह सकते कि जी 7.5 समय तो बिना 7.5 के भी संघर्ष करवाता है, तो यहाँ पर कोई 7.5 की वजह नहीं। हालांकि प्रारंभिक चरण है, ये स्टार्टअप है और स्टार्टअप कई बार दिमागी विकृतियों को जोड़ता है, गलत संगति आपके जीवन में लाता है और कई बार आप अपने जीवन में अपने गलत निर्णयों के कारण से अपने जीवन में बेवजह उलझनों में फंसते हैं। तो आपको अपने दिमागी विकृति को दूर करने के लिए या तो गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं या फिर निरंतर रोजाना आप ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जप करना चाहिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए इष्ट देवता जो है वो हनुमान जी महाराज होते हैं। हनुमान जी की आपको उपासना करनी होगी। हनुमान चालीसा का आप रोजाना पाठ करें। अपने कार्यस्थल पर या फिर अपने घर के मंदिर में एक पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित कर दें और हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करें और अपने पूजा स्थान पर एक रामचरितमानस की पुस्तक को जरूर स्थापित करें। जब समय मिले तो 2, 4, 5, 10 पेज उसका पढ़ें, उसका निरंतर पुनरावृत्ति करें और हनुमान जी का निरंतर उपासना आप जरूर अपने जीवन में दैनिक दिनचर्या के रूप में जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन में आपके इष्ट देव हनुमान जी ही होते हैं। भगवान भोलेनाथ होते हैं, शिव जी का ही एक रुद्रावतार हनुमान जी का स्वरूप है। शिव और हनुमान दोनों एक ही होते हैं। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक देवी देवता एक का अपने जीवन में अपने इष्ट देव के रूप में उसे स्वीकार कर लें। 7.5 आपका कोई जीवन में नुकसान नहीं कर सकता है।
अब यदि मीन लग्न भी है, आपका मीन राशि है, तो आप एक मूंगा रत्न का, इटालियन मूंगा रत्न का प्रयोग करें, एक सिलोनी पुखराज रत्न का, और साथ में एक साउथ सी पर्ल बसरे की मोती, ये रत्नों का आप अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। और पूरे एक वर्ष का 2023 वर्ष का वार्षिक विश्लेषण आप चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बड़ी डिटेल भेजें। एक एक महीने यानी कि 12 महीनों का लिखित रूप से आपको पूरी प्रेडिक्शन बताएंगे। उसके लिए आपसे आंशिक शुल्क लेंगे, जो शुल्क आपको व्हाट्सएप पर बताया जाएगा। एक बार पुनः आपको नए वर्ष 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं। चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, लाइक करें और हमारे साथ आप जुड़े रहें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।